मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया, जिससे ख़ास तौर पे ताजिर हजरात बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए। एक आम आदमी भी जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें लेनी होती थी, वो जब बाज़ार के लिए निकलता था तो उसको कुछ नहीं मिलता था। जाहिर सी बात है वो भी परेशान हुआ। नाज़रीन, और परेशान कौन कौन हुआ? वो अफराद जो रिटेलर्स का काम करते थे, वो अफराद जिन्होंने जाके परचेजिंग करनी है, या फिर जो 5 या 6 बजे अपनी जॉब से, नौकरी से फारिग होते थे और फिर वो घर कुछ लेकर जाने के लिए निकलते थे, उनको भी कुछ नहीं मिलता था। अवाम का ये कहना था कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है इसको ख़त्म किया जाए, इसलिए क्योंकि हमारे लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का ये कहना था कि हम लोग स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो बिजली की बचत होगी, अवाम बाहर नहीं निकलेगी तो पेट्रोल की बचत होगी, तो हमारा जो ये सिलसिला है ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आजकल जो लॉकडाउन का सिलसिला है उसको लिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 1 तारीख से फिर से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। इसी के ऊपर आवाम से बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला फिर से शुरू किया जा रहा है, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है वो ठीक हैं या गलत हैं, आवाम क्या सोचती है और आवाम का कारोबार कैसा चल रहा है, आपको दिखाएंगे। सच क्या है, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा चाचू, मुझे ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया। हुकूमत ने ये कहा कि हम लोग बचत करेंगे बिजली की और साथ में पेट्रोल की, आवाम बाहर नहीं निकलेगी, पेट्रोल कम इस्तेमाल करेगी, बिजली नहीं लगाएंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी तो बिजली की बचत हो जाएगी। फिर कहा यह गया जब हालात ठीक हो जाएंगे तो इसको ख़त्म भी कर दिया जाएगा। अब कहीं ना कहीं ईद है तो ईद से पहले, ईद के बाद उन्होंने कहा ये ख़त्म हो जाए, लेकिन 1 तारीख का नोटिफिकेशन है कि ये फिर से शुरू किया जा रहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है, मेरी 70 साल हुकूमत, 70 साल मेरी उम्र है। ठीक है। ऐसी हुकूमत मैंने नहीं देखी। मैं खुद नून वाला हूँ, मैं खुद नून वाला हूँ। ठीक है। जो जवान है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो जो बूढ़ा है वो जमीन खोद से नीचे चला गया है। लोग भूखे मार रहे हैं। इतनी महंगाई जिस तरह, आपने क्या करना है? आपको परेशानी मार रहा है, बस बात ख़त्म। इस हुकूमत से हमारी फौजी हुकूमत ठीक है। इससे जिया का दौर 11 साल लगे, एक चुआनी भी ऊपर नीचे नहीं गई है। हम खुद नून वाले हैं, उसको निकी है, वोट दी है, जब उन्हें बोला ये महंगाई ख़त्म करेंगे, वो करें, कुछ भी नहीं किया है। गरीब नीचे जा रहा है, जो बड़ा सरमाएदार है, गोदामों वाला है, मिलों वाला, वो ऊपर जा रहा है। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर। अमीर गरीब नीचे 10-10 फुट नीचे चला गया है। ठीक हो गया। जो अभी ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे भी आपको फ़र्क पड़ा है कारोबार में? आपके कारोबार सब ठप हो गए, खत्म हो गए, दुकानदार हो रहे हैं। जो छोटे दुकानदार है, बड़ों की बात हम नहीं करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं टैक्सी चलाता हूँ, 4 दिन हुआ खड़ा है, तो खुदा की कसम से सवारी किराया नहीं देते हैं। पेट्रोल 410 रुपये लीटर है, जो तो पहले हम 1000 रुपये बचाते हैं, अभी वो 600 देते हैं। वो बोले पैसे हम दुकानदार को दे आए हैं, क्या करें भाई? ठीक हो गया। चाचू, हल क्या है, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये लॉकडाउन ना करे, वो कहते हैं हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम लोगों को स्मार्ट लॉकडाउन करना पड़ा है। पिछले जो दौर थे, वो इलाका मस्टरेट के शिनार, वो बाजारों में फिरते थे, वो चलान करते थे। ये दुकानदार है, मेरे मुखालफत समझे होंगे, मैं तो खोल कर बात करता हूँ। रेट लगाए चीनी का, घी का, आटे का रेट लगाए। ये तो 2500 का डब्बा, वो तो 3000 का डब्बा, वही घी का डब्बा, वही चीनी की बोतल तो 50-100 रुपये। हर दुकानदार के तीसरे नंबर पर वो महंगा है। कंट्रोल नहीं है, हुकूमत सख्ती नहीं कर रही है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल है ही नहीं, आते ही नहीं है, देखते ही नहीं ना ना ना। तमाम होटल पर जाओ, कुछ भी नहीं है। 100 का राशन देते हैं, 300 ले लेते हैं, तो तीसरे दिन बंदा बीमार हो जाता है। बात खत्म, बस। ठीक हो गया। ठीक है, हल क्या है सर? मैं क्या बोलूं, बोलने का लोगों ने छोड़ा ही नहीं है। ठीक हो गया, बस हम हाथ बार कर कहते हैं कि हमारी जान छोड़ें या महंगाई खत्म करें, बस 2 बातें हैं। ठीक है। या तो बम गिरा दे तो अमेरिका के साथ लड़ाई करें, बात खत्म हो गया, बस। ठीक हो गया, कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक हो गया। आप अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से इधर आते हैं, हाँ। ये चौक बंद है, वो बंद है, गरीब तो मर रहे हैं। या ईरान को आवाज दे के तुम्हारे साथ है, अमेरिका फिर नहीं आएगा। जब मैं लिख कर देता हूँ नहीं आएगा। अमेरिका भी बहाना लूट रहा है, इनको बहाना मिल गया, पाकिस्तान सेंटर में आ गया, ये है, ये है, ये है। अभी वो शुक्र का किसी तरीके से जान छूटे लोगों से। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया चाचू। मेहरबानी करें उसको बोले बस मेहरबानी करें वहाँ पर आवाम मर रही है बस 100 बात की एक बात। ठीक है जी। ये बताएं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया हुकूमत ने, इससे आपको कोई फ़र्क पड़ा? ये लिफ्ट किया है ना, 1 तारीख से फिर से शुरू होगा, उनका नोटिफिकेशन है कि 1 तारीख तक है, उसके बाद फिर से शुरू होगा। इससे कोई फ़र्क पड़ता है आपको? आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। आप गाड़ी चलाते हैं, आपको कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ तो आवाम बाहर निकलती थी? कोई नहीं नहीं निकलती थी। ठीक है, क्या कहते थे? ये आप देख लें कि ना हुकूमत का काम था ना, इधर चौक बंद किया हुआ है। ठीक है, बाकी रास्ता बन सकता था इधर। अभी करोड़ों का माल इधर के ना पड़ा हुआ है, इनका ख़राब ही हो रहा है ना। करोड़ों का माल इधर गोदाम में पड़ा हुआ है। वो इन्होंने कहा था कि ना ये रास्ता हमें खोल दें, खुलवा दें ये वाला। कौन सा वाला? ये जो नाला बन रहा है, ठीक है, नाला जो बन रहा है ना, वो खुला दें कि ना इन्होंने नहीं खुलाया अभी तक। अच्छा, अभी वो जो सामान पड़ा हुआ है वो ख़राब हो रहा है इनका। चले, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे खैरियत से हैं? ठीक है भाई, ठीक ठाक है। अच्छा भाई, ये बताइए जो हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन शुरू किया है कि 8 बजे कारोबार बंद कर दें, आवाम आती है 8 बजे से पहले क्योंकि लोगों को तो छुट्टी 6-7 बजे होती है, वो पहुंचते हैं घर। आवाम तो ऐसे आती है जैसे गाड़ियों पे लोड हुए होते हैं। रश इतनी होती है जिसका इंतहाई कोई नहीं, घंटा आधा घंटा। 7 बजे से 8 बजे तक बाज़ार में आदमी नज़र आते हैं, उसके बाद में बाज़ार में कुछ भी नहीं होता। जैसे ऐसे होता है जैसे रात के 12 बजे हुए। ये हमारे माल की हालत हो रही है। हम इसे मंडी से ख़रीद के लाते हैं 4000-5000 की पेटी। यहाँ इस पे कैमरा मार के देखें इसमें क्या है हमारे पास। ठीक है, पड़ा ज़ाया हो जाता है, खरीदने वाला कोई नहीं होता। वाला कोई नहीं है। ठीक है। एक दूसरा ये रोडों का रौला बना हुआ है, इसकी वजह से तो बाज़ार में बिल्कुल बंदे का बच्चा भी नहीं, ऐसा बच्चा भी शाम को नज़र नहीं आता बाज़ार में। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस मामले में? हम हुकूमत को क्या कहते हैं, हुकूमत अपनी मर्जी की है, हमारी मर्जी तो चल नहीं सकती। हम गरीब आदमी हैं, हम जो भी कहेंगे हुकूमत ने तो अपनी मर्जी करनी है। हमारा हुकूमत ने कुछ मानना नहीं है, जिसके लिए हम हुकूमत को क्या गुजारिश करें। ठीक है, एक तो आपका नुकसान हो रहा है, दूसरा आपका निज़ाम चल रहा है या नहीं चल रहा? गुजारा कैसे चला रहे हैं? निज़ाम कैसे चल रहा है? लोगों के कर्जदार हो रहे हैं, मंडी वालों के कर्जदार हो रहे हैं, आड़तियों के कर्जदार हो रहे हैं। घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, एक टाइम उनको खाना खिलाते हैं, दूसरे टाइम वो भूखे सो जाते हैं। अपनी ये पोजीशन है। ये रेडी वालों कल अस्पताल से उठ के आए 10 दिन के बाद, ये 3000 की दवाइयाँ 1500 दे के आए, 1500 बकाया करके आए। 3000 की दवाइयाँ हैं जिसमें से 1500 आपने दिया और 1500 मेडिकल वाले को बकाया करके आए, शनाई कार्ड जमा करा के आए। ठीक है, तो सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। क्या देते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, चलो जी ठीक हो चले जाओ जी, घर आओ वही तकलीफ होती है। तो क्या आप प्राइवेट डॉक्टर के पास गए हैं? प्राइवेट के पास गए। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे बुजुर्ग हैं और मेहनत कश हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनका ये कहना है कि ये मेरे फ्रूट को देख सकते हैं, ये मैं हज़ारों रुपए का फ्रूट लेकर आया हूँ और यहाँ पे जब मैं रेडी लगाता हूँ तो 8 बजे के बाद मुझे कोई दिखाई नहीं देता। फ्रूट पड़ा यहाँ पे ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। और ये कह रहे हैं कि मैं अब गरीब आदमी हूँ तो मैं अस्पताल गया हूँ, अस्पताल उधर मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। फिर ये प्राइवेट डॉक्टर के पास गए हैं, उसने दवाइयाँ दी हैं। 1500 रुपये की इन्होंने दवाइयाँ अपनी जेब से ख़रीदी हैं और 1500 रुपये ये उधार करके आए हैं कि मैं यहाँ पे ये फ्रूट लगाऊंगा, जो कि कोई ख़रीदने वाला ही नहीं है। लॉकडाउन से शायद हुकूमत बिजली बचा ले, लेकिन ये जो अफराद हैं जिन लोगों ने रोज़मर्रा कारोबार करना है या अपना सर्कल चलाना है, घर चलाना है, इनके पास कोई अरबों रुपए का निज़ाम नहीं है, करोड़ों रुपए का नहीं है। इनके पास ये रेडी है, ये इस पर फ्रूट लगाते हैं तो इसी पे शायद 1000-2000 रुपया ये बचत कर लेते हो, लेकिन अब वो नहीं हो रही क्योंकि हज़ारों रुपए का फ्रूट ख़राब हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं हो रहा है जी। रात को घर जाते हैं, तंदूर वाले से खाना उधारा लेके जाते हैं, रोटियां उधारी लेके जाते हैं। घर में गैस नहीं है, बिजली नहीं है। अगर कोई चीज़ पकानी भी पड़ती है वो किस पे पकाएं? गैस तो हमारे पास है नहीं जी। 24 घंटे गैस बंद रहती है। ज़्यादा तो ज़्यादा सुबह 6 बजे गैस आती है, 7 बजे गैस बंद हो जाती है। और बिल जो है वो रज के आते हैं। बिल रज के आते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले जो है ना, वो बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। जिनको आते हैं हम उन्हें सलाद बना के उससे खाना खिलाते हैं। हुकूमत की इतनी मेहरबानी है हमारे पे, और क्या मेहरबानी करेगी हुकूमत अब। ठीक हो गया चाचू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है भाई। ये जो लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन, इससे तंग हैं या खुश हैं? सर समझ लें कि
लॉकडाउन तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि बिजली के बिल भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं। हुकूमत कहती है कि हमने तवानाई बचा रहे, किस तरह तवानाई बचा रहे हैं? अपनी तवानाई बढ़ा रहे हैं और गरीबों की तवानाई कम करते हैं। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही लॉकडाउन क्या है। ठीक है, जब ये 8 बजे कारोबार बंद होता है आपको कोई फ़र्क पड़ता है उससे? सर सही बात है, फ़र्क पड़ता है क्योंकि जब हम काम करते हैं तो लाइटें बंद हुई होती हैं। अब खुद सोचें हमारा लोडिंग का काम है, हमें सीढ़ी लगा के ट्रक के ऊपर चढ़ना पड़ता है। हम किस तरह अंधेरे में देखेंगे, किस तरह लोडिंग करेंगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कारोबार बंद होगा तो आपका भी नहीं होता, आपको भी मजदूरी नहीं मिलती। कितने बजे से कितने बजे तक होती है मजदूरी? है तकरीबन सुबह 6 बजे जाते हैं और आप आपके सामने देखें वापस आ रहे हैं। आज सुबह पूरे दिन के 2 मर्जे उतारे हैं, मतलब 6 बजे से लेकर अब 6-7 बजे वापस जा रहे हैं, 2 मर्जे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे ये जो लॉकडाउन है ये ठीक है या नहीं है? बिल्कुल गलत है सर। हम तो ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट को के पास हमें जीने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत। अच्छा, क्या करते हैं भाई मेरे? मैं यही मेरा ड्राई फ्रूट का काम है। यही अंसारी मार्केट में। अच्छा। नूर असलम फ्रॉम साउथ वजीरिस्तान से ताल्लुक है। मेरे भाई पूरा पाकिस्तान बैठ गया है। ये लॉकडाउन ने इतना मसला खड़ा कर दिया है कि कोई रोज़गार, क्योंकि 3 बजे मार्केट खुलता है और 6 बजे 7 बजे बंद हो जाता है। फिर किधर से ये लोग रोज़गार करते हैं? दूर दूर से जब आते हैं वो लोग वो यहाँ नहीं पहुँच सकते, इस वजह से जल्दी मार्केट बंद हो जाती है। ये ख़त्म होना चाहिए, इसी तरह से उसमें चलना चाहिए जिस तरह चालू है, यही ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, अभी लिफ्ट किया हुआ है, लॉकडाउन नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन कहा ये ईद से पहले, ईद के बाद, ठीक है, ये खत्म होगा, लेकिन 1 तारीख से फिर से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू है। ठीक है, आपको लगता है कोई बचत हो रही है बिजली की या पेट्रोल की लॉकडाउन से? कोई बचत नहीं है, वही रूटीन होता है, सिर्फ दुकानें बंद होती है, बाकी कोई हलचल तो इसी तरह चल रही है। लेकिन दुकानें बंद हो जाती है, ये कारोबार ठप हो जाता है, रह जाता है। फिर जब कारोबार नहीं होता है तो जिंदगी का कोई हर चीज़ बंद हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सारे दिहाड़ीदार लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, फिर ये काम नहीं करते, सुबह शाम इसके चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि कितने फीसद तक कारोबार में कमी हुई है लॉकडाउन के बाद? यानी 100% हम इसे कह सकते हैं। है कारोबार है नहीं लॉकडाउन के बाद, है 100%। अच्छा, बिल्कुल कारोबार नहीं है। क्या करना चाहिए जी हुकूमत को? अगर ये, क्योंकि आपका भी कारोबार नहीं चल रहा, बात नहीं बन रही कुछ इस तरह की कि लॉकडाउन से कोई बचत हो, ये बात लंबी चौड़ी हो जाती है। पाकिस्तान आप करें अपने पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। ये पॉलिसी जो अभी वो चल रही है, ये सारे सही पॉलिसी नहीं है, हर तरह से जो इसकी पॉलिसी है ये गलत पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से है, इस पर आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा? टाइम से आपने वापस जाओ बस। ठीक है, तो जो लोग निकलते हैं लेट नाइट, 11 बजे दुकानें खुलती हैं तो फिर क्या होगा? ठीक है, आपका कारोबार ठीक चल रहा है, कोई मसला नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा, आजकल लिफ्ट हुआ हुआ है, ये कह रहे हैं 1 तारीख से फिर से शुरू करेंगे, तो आपको क्या लगता है, ठीक है, ये अच्छा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, हम तो गरीब आदमी हैं, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा ना, हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ही है। सब कारोबार का मसला होता है, हमारा कारोबार क्या है, रेडी वाला कारोबार ठीक है, ठीक है ये ना, ठीक है। जिधर किसी ने धक्का दिया उधर ही चला गया, बस दुकानदार ने धक्का दिया, आपने ठीक हो गया जी। नाज़रीन, ये बुजुर्ग हैं हमारे, ये हमें पहले ऐसे शख्स मिले हैं जिन्होंने कहा है कि ये अच्छा है कि हुकूमत जो भी कर रही है जैसे है, हम लोगों ने वक्त पे आना है, वक्त पे कारोबार करना है और चले जाना है। चलें, अच्छी बात है, ये पॉजिटिविटी है इनकी जानिब से। मजीद आपको दिखाते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं? हमारा बिजनेस है घी और चीनी और चावल वगैरह, दाल का। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ये बताएं जी कि हुकूमत की जानिब से ये 8 बजे जो बिजनेसेस हैं इनको बंद करने का मामला था, स्मार्ट लॉकडाउन आपने देखा होगा, शायद आपने फेस भी किया है बहुत ज़्यादा। आजकल लिफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1 तारीख से फिर से ये शुरू होने जा रहा है। ठीक है, क्या समझते हैं कि इससे कारोबार पे फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जी। देखिए ना, अभी तो लोग सुबह के वक्त तो 12 बजे के बाद तो दिन होता है जी, और जो दिहाड़ीबाज लोग हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप देखें, टाइम पीरियड ही नहीं उसमें फ्रेम बचता। 7-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बिज़नेस बिल्कुल कोई नहीं होता इस दौरान। लोग शाम में निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, ऐसा ही है। बहुत मुतासिर है, हम लोग तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। अच्छा ठीक है, आप मुतासरीन में से आते हैं। सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत एक जानिब हमें कहती हुई दिखाई देती है कि हम लाइट्स बंद करेंगे, कारोबार बंद करेंगे, लोग भी नहीं आएंगे बाज़ारों में,
पेट्रोल की भी बचत होगी, बिजली की भी बचत होगी। आपको लगता है कि ये जो इकदामात छोटे छोटे किए जा रहे हैं इनसे कोई ना कोई सेविंग हो जाती है, जबकि उससे माशी नुकसान बहुत बड़ा है कहीं ना कहीं? नहीं सर, देखिए इनके खुद के खर्चे देखे ना, इनके खुद के खर्चे देखे, इनकी तो वही जैसी हैं, इनके तो फंक्शन रात में चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो तो लाइटें हम लोगों के लिए बंद होती हैं, गरीब आवाम और कोई रोक भी नहीं सकता। नहीं, इनको कौन रोक सकता है, इनको कौन रोक सकता है? इनकी इजारादारी है, इनके साथ में जो इनकी जैशियाँ चलती हैं। हमारे लिए तो कोई लाइटें नहीं, हम तो वो 1900 में चले जाते हैं वापस, हम तो वापस 1900 में चले जाते हैं अंधेरे की दुनिया में। ऐसा ही है दुनिया, राकेट पे पहुंच गई, तो चांद पे पहुंच गई, हम इधर ही घूम रहे हैं, हमारे पास बिजली ही नहीं है। ठीक हो गया सर, ये जो पहली तारीख को लिफ्ट किया था जो इन्होंने, ये फिर से आ रहा है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सुना तो यही है। क्या कहेंगे इसके बारे में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कम से कम हमें ना 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम देना चाहिए इन लोगों को जी, ताकि उसको दौरान बिजनेस कर सकें लोग, अपने घरों की खरीदारी है। देखिए शॉपिंग करनी होती है औरतों ने, वो शाम में निकलती हैं, गर्मियों का मौसम है, इसमें किधर आप 8 बजे बाजार बंद कर दो, क्या बिजनेस होगा? कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं दुकानदार हूँ, ताजिर हूँ, एज ए जनरल सेक्रेटरी भी हूँ अंजुमन ताजरन से। ज़बरदस्त जी, हम आप ही की राय जानना चाह रहे हैं भाई। बेसिकली ये बताएं कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया, कहने को तो ये स्मार्ट लॉकडाउन है और इसका मकसद ये है ताकि आवाम को आसानी पहुँचे, जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर काबू पाया जाए, ठीक है, और बिजली की बचत की जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला था, इससे कोई बचत हुई है? बचत कुछ भी नहीं हुई, बल्कि ये है कि ताजरों का इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि वो बेचारे अपनी जो रोटी है उससे भी महरूम हो गए हैं जी। दुकानें बंद हो गई, उनके बच्चों की जो फीसें हैं वो नहीं दे पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, गैस के बिल हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि आज हर ताजर इतना परेशान हो चुका है कि वो तो कह रहे हैं यार मेरा तो सर शर्म से ही झुक रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, कि मेरे साथ ये एक जुल्म हो रहा है। ठीक है सर, अभी फिर से कहा जा रहा है कि जो पहली तारीख है, पहली तारीख से फिर से ये लॉकडाउन का सिलसिला जो अभी लिफ्ट किया था इन्होंने, वो शुरू किया जा रहा है और फिर वही निज़ाम होगा, उसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। क्या कैसे देखते हैं आप इसको? ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा कि अगर फिर से लॉकडाउन होगा तो ताजर कहाँ जाएंगे? वो तो पहले से बेचारे मर चुके हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब एक तरफ कानून होगा, दूसरी तरफ ताजरों के मामलात होंगे, ज़ाहिर है उन्होंने अपने पेट में रोटी भी डालनी है। ऐसा ही है। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान वाली बात है, नहीं होना चाहिए। हम इसकी जो है शदीद अल्फाज में मजम्मत करेंगे कि इस तरह से सर, अगर बिजनेस की बात की जाए, किस हद तक इफेक्ट हुआ है? बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, कोई बिजनेस नहीं है। ताजर आते हैं, सारे इकट्ठे होकर गपशप लगाते रहते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई काम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ा है इसको? लॉकडाउन से तो तकरीबन इतना फ़र्क पड़ा है कि आप समझ लें कि 75% जो है वो कारोबार ख़त्म हो गया। अच्छा, 75%? 75% काम से भी ज़्यादा समझिए काम कम हो अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो फिर उसको रिकवर कैसे कर रहे हैं, निज़ाम को कैसे चला रहे हैं आप लोग? बस यही है कि मुश्किल है, मुश्किल से अब ज़ाहिर बात है जब कोई तकलीफ़ हो तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन अब वो ताकत नहीं रही कि हम इसको मज़ीद बर्दाश्त करेंगे और हम चाहते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग तो मईशत का पहिया चलाते हैं जी? देखें जी, हुकूमत से तो यही हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, इस तरह का जो जुल्म है लॉकडाउन का ये ना करें, और पेट्रोल की जो लेवी है उसको काम करें। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ताकि हर शख्स का जो निज़ाम ज़िंदगी है वो अच्छा चले। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? कारोबार करते हैं। कारोबार कैसा चल रहा है भाई? कारोबार बस हुकूमत की कुछ पॉलिसियों की वजह से कारोबार इस टाइम बहुत ही ये कि कमज़ोर हो गए हैं। तो एक तो ये पेट्रोल का जो इशू चल रहा है, हाँ। ये बहुत महंगा हो गया, और दूसरा लॉकडाउन की वजह से पिछले दिनों में हमारी दुकानें जो है ना 8 बजे के बाद इधर कभी पुलिस कभी पैरा फोर्स आके जो दुकानें खुली होती उन पर जुर्माने भी होते थे, और बिल्कुल ये कि कारोबार हर तरह से मुतासर हो गया है। ज़्यादा असर पेट्रोल की वजह से पड़ गया। हमारी जो चीज़ें बाहर से आती थी अड्डू पे, हाँ। जिस चीज़ का किराया हम 8-10 हज़ार दे रहे थे, अभी वो 15-16 हज़ार दे रहे हैं। अच्छा, हमारा नफ़ा जो है ना इसमें ख़त्म हो चुका है। ये बताएंगे जो लॉकडाउन है अभी तो लिफ्ट कर दिया गया है, जी जी, ठीक है, कहा यह जा रहा है कि पहली तारीख से फिर से लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू होगा।
आप क्या समझते हैं कि ये जो बचत करना चाह रही है हुकूमत, ये बचत हो रही है इससे? कुछ भी बचत नहीं हो रही है, इससे मज़ीद तबाही की तरफ मुल्क जाएगा और ताजिर बहुत परेशान है और इस लॉकडाउन से मज़ीद परेशान होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हुकूमत को, अगर उन्होंने ये जो एनर्जी की बचत करनी है, बिजली की बचत करनी है, ये कैसे की जा सकती है, इसके अलावा कि वो 8 बजे दुकानें बंद कर दें? हुकूमत को चाहिए 8 बजे दुकानें बंद करने के बजाय अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। अवाम जो बिजली अवाम ने दुकानों में सर्फ करना है वो तो सर्फ हो ही जाना है, और इन दुकानों में बिजली का या कोई और इसका कोई इतना खर्चा नहीं। यहाँ एक सिंपल सी एक पंखा लगा होता है और बल्ब, जो गवर्नमेंट ने जो अपने जो वज़ीरों को प्रोटोकॉल दिया वो कम किया जाए, उससे मुल्क में जो है ना माशियत की बेहतरी आ सकती है। और दूसरा ये पेट्रोल जब कम होगा माशियत बेहतर होगी। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है जी। क्या करते हैं भाई मेरे? मैं ये कपड़ों की दुकान है और क्या करते हैं? कपड़ों की दुकान है जी, कैसी चल रही है कपड़ों की दुकान? बस आजकल तो कारोबार बहुत डाउन किया हुआ इन लोगों ने। किन लोगों ने? ये हुकूमत ने हमारा जीना हराम कर दिए। अच्छा? काम तो बिल्कुल नहीं है। कैसे जीना हराम किया? जीना हराम है, महंगाई इतनी है, रास्ते सारे बंद किए हुए हैं। इन लोगों को क्या फिक्र है गरीब की, समझ गए? अच्छा, ये जो लॉकडाउन का सिलसिला है 8 बजे का, ये भी खत्म कर दिए इनने। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना कि 1 तारीख से फिर से शुरू होने लगा। तो वो तो करते हैं, उन्हें क्या पड़ता है, हमें मुतासर होते हैं, उन्हें क्या, कारोबार हमारा मुतासर होता है। गर्मी में रात को ही काम होता है, दिन को तो काम कभी नहीं होते, गर्मी होती है ना। ऐसा ही है, ये इनने अपनी हुकूमत को बल्ले बल्ले करनी है, इनको क्या है, हमारा क्या हो के ना हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएंगे तकरीबन 8 बजे जब बंद करते हैं, आपका गाहक आना ही मेरे ख्याल से 7, साढ़े 7, 8 बजे शुरू करता है। उसी टाइम होता है ना, उसी टाइम हमारा काम होता है। इनको क्या है, ये नून लीग वाले जितने भी है ये कहते हैं अच्छा कर रहे हैं। हम किसी पार्टी का तलक नहीं रखते, मगर हम अपना कमा कर खाते हैं, किसी का तो नहीं कमा कर खाते। इनको चाहिए कि गरीब के साथ इंसाफ करें और उसको रिलीफ दें। ये तो नहीं कि उसके ऊपर दबदबा लगा लें। ठीक है, कारोबार के सतह कितने फीसद अगर कहा जाए फर्क पड़ा है उसमें? बिल्कुल जीरो है, जीरो हो गया। जीरो है जी। इधर समझो 20-30 हज़ार की सेल होती थी, उधर 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, कभी बिल्कुल बिस्मिल्लाह भी नहीं होती है। और बचत कितनी हो जाती है? बिल्कुल बस अभी तो ना होने के बराबर है। पहले अल्हम्दुलिल्लाह बचत थी, अभी बिल्कुल ना होने के बराबर। जबकि इनकी है ये 3-4 महीने हो गए बिल्कुल, इन्हें क्या फिक्र है, ये तो बस अपने पार्टी के बल्ले बल्ले करते हैं ना, समझ गए? कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, मुझे ये बताएं यार कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया है, ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है जी भाई। 8 बजे का टाइम ही है कि जो भी आता है 8 से पहले आकर ले जाते। वैसे अभी टाइम बैठने की बात है, जो अभी तो काम है नहीं, रास्ते भी आपको पता है बन रहे हैं, काम इस तरफ ही लगे उस तरफ ही लगे, काम शम काफ़ी लगे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये काम ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। 8 बजे का हम खुश, 8 बजे के टाइम में सुकून से घर चले जाते हैं। इधर तो बैठने का ही टाइम है ना, और तो कोई भी नहीं है। ठीक है, आप करते क्या? अच्छा, ये आपकी दुकान है कपड़े की? जी कपड़े की। ठीक है, तो ये भाई जिस तरह कह रहे थे कि 8 बजे गाहक आना शुरू होता है गर्मी में। गर्मी ये पागल है, ये वैसे बोल रहा है जो ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह। सर कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आए सर हम। कश्मीर से आए हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आए हैं? कारोबार करता हूँ ना, इधर रेल लगाता हूँ फ्रूट की। अच्छा ठीक है, इधर ही पिंडी में ही? पिंडी में। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आप फ्रूट की रेडी लगाते हैं, आप पे तो शायद स्मार्ट लॉकडाउन का कोई वो नहीं है, पाबंदी? सरकार पाबंदी तो कोई नहीं है, लेकिन पिछले दिनों में तो लॉकडाउन 8 बजे हो जाता था जी, अभी खुल गया है और यकम से फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन कारोबार में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क है, ठीक है। किस कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, लोग नहीं निकलते, जाहिर सी बात है, ज़ाहिर लोग नहीं निकलते हैं। ठीक है, हालात तंग फंग गए, हर आदमी जो है इस वक्त मजबूर है ना जी, मजबूर है हर आदमी। ठीक हो गया। तो ये जो हुकूमत इक़दामात कर रही है, इससे पहले हमने ये देखा कि टैक्सेस बढ़े, टैक्सेस के साथ साथ फिर ये देखा कि स्मार्ट एक्टिविटीज़, जिस तरह अब ये स्मार्ट लॉकडाउन है, ठीक है, आप इनसे मुतमईन हैं जो अभी ये इक़दामात किए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि कुछ और सोचना चाहिए इनको? और सोचना चाहिए ना जी, और सोचना चाहिए। ठीक है, और सोचना चाहिए। इनको हालात, कारोबार, लोग मजबूर है, हर आदमी जो है ना इस वक्त टेंशन के शिकार में है, कारोबार के हालात नहीं है। कितने फीसद कमी आई है? बहुत ज़्यादा जी, कम से कम 30-35% तो कमी आई है। अच्छा, 30 से 35% कमी आई है। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। किस चीज़ का बिजनेस है? जी हमारा जो जूस और बोतल का काम है। अच्छा ठीक हो गया। मुझे ये बताएं जी, ये जो
हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया गया, इससे कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा? जी काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। किस हद तक? जी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जो बाहर से गाहक आता है उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती थी, क्योंकि 8 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती थी, तो कस्टमर जो है वो उसको यहाँ पे रात रहना पड़ जाता था। ठीक है, अभी जो है वो काफ़ी बेहतर होगी, और अभी ईद का भी मौका है, शायद इस वजह से भी है, ठीक है, काफ़ी जो है वो डिफ़र है इसमें। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन जो है तब तक रहेगा जब तक हमारे जो एनर्जी क्राइसिस हैं या जो मुश्किलात हैं ये पूरी नहीं हो जाती, लेकिन अब ये है कि कहा यह जा रहा है कि 1 तारीख से फिर से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक इकदाम हैं जो हुकूमत ले रही है? जी गवर्नमेंट ले रही है, शायद उनके अपने वो उस पर कर रही होंगी, इसका हमें इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। तो अगर सेम जो नॉर्मल रूटीन है हम लोगों की वो रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, कोई मशवरा देना चाहेंगे? यही है, लॉकडाउन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आवाम अच्छे तरीके से काम कर सकती है, टाइम की पाबंदी नहीं होती, जिस वक्त मर्ज़ी वो आएँ और जिस वक्त मर्ज़ी वो जाएँ, कस्टमर की जो है वो आज़ादी होती है, तो ज़्यादा बेहतर है कि ना हो लॉकडाउन। ज़बरदस्त जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं सर? शॉप है जी, गुजर खान में शॉप है हमारी। अच्छा ठीक है, यानी गुजर खान में आप बिज़नेस ही कर रहे हैं। मुझे ये बताएं जी कि जो लॉकडाउन है उससे आपको भी फ़र्क पड़ा है कोई? बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क पड़ा है। ठीक है, वैसे कितने बजे दुकानों को बंद करते थे यूजली? वैसे 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 10:30, 11, और गर्मी में? गर्मी में भी यही टाइम होता था, 11, 11:30, 11, 11:30 बजे। अब कितने बजे? 8 बजे बंद करते हैं? दुकान बंद करने हैं तो पोजीशन नहीं होनी कि कई दफ़ा चाबियां अंदर भुली जाने हैं, क्यों खतरा होना पैरा फोर्स ना, अच्छा, कि आ ना रमन 25-30 हज़ार रुपये टीका ना लाई जाना। ठीक हो गया। अच्छा सर, आजकल तो इन्होंने कहा है कि ईद से पहले और ईद के बाद भी लॉकडाउन जो है वो हम लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ईद के दिन है ना, ईद से पहले ईद के बाद तो आवाम जो है उसको अशिया खुर्दनोश बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे, तो 8 बजे तक नहीं हो सकता। लेकिन 1 तारीख का कहा गया है कि 1 तारीख से फिर से लॉकडाउन जो है वो शुरू हो रहा है। अब 1 तारीख से जो लॉकडाउन शुरू हो रहा है, आप उससे खुश हैं? मुसीबत है हमारे लिए तो जी, मुसीबत ही है, मुसीबत है बहुत। ठीक है, क्यों? बस कारोबार ख़त्म है, पहली बात है, ठीक है, उसके साथ साथ कोई मशवरा देंगे हुकूमत? मशवरा क्या चाहिए, आसान मशवरा देने ने सिस्टम ही ना, ठीक है, कुछ कहेंगे तो सही, जाहिर सी बात है, आप कारोबार करते हैं, आप ताजिर हैं। ये लॉकडाउन गलत है, साढ़े सब बर्बादी है। ठीक है, ठीक हो गया जी नाजरीन, ये हमारे ताजिर भाई हैं, इससे पहले भी मेरे जितने ताजिर भाइयों से बात हुई उनका यही कहना था कि जो लॉकडाउन है ये स्मार्ट लॉकडाउन ज़रूर है कि स्मार्टली वर्क कर रहा है, इसका मकसद ही ये है कि हम लोग बिजली बंद कर देंगे तो हम बिजली को बचा लेंगे, लेकिन आप ये सोचें कि कारोबार किस हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है, वही सर्कल जो मईशत का चल रहा है वो किस हद तक रुकता है और कितना ठहर कर चलता है। हुकूमत को ये चाहिए कि इन लोगों का जो सर्कल चल रहा है उसको भी चलाए, और साथ साथ जो अपना सर्कल है मईशत का उसको भी आगे बढ़ाए। अगर वो नहीं चलेगा तो फिर बहुत सारे मसाइल होंगे, और स्मार्ट लॉकडाउन ज़रूरी है कि इस तरीके से किया जाए। हमें एक ताजिर भाई का ये कहना था कि हुकूमत अपने भी अखराजात कम कर सकती है, अपनी जो बिजली इस्तेमाल कर रही है उसको भी कम कर सकती है। अगर वो बहुत हद तक कम हो जाए तो शायद कोई ना कोई हल निकल आए। ये भी स्मार्ट वर्क है कि अगर हुकूमत अपने अखराजात को कम कर ले। मजीद आपको दिखाएंगे, मेरे साथ रहिए। आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा? बहुत सारा, बहुत सारा। हाँ जी, घर बच्चे भुखा नाल पे मरने ने, बस सतपोश बंदे हैं, बस एक सतपोश ही रहेगी, ये वरना रहेगा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये जो बिल्स वगैरह हैं ये भी नहीं अदा किए जाते इनसे? किसे? ये जो कारोबार जितना रह गया है कि रब एक वो मालिक ही है जो निज़ाम चला रहा है, बस उसने पैदा किया निज़ाम तो वो चलाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं जी, इससे पहले इन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जल्दी ये ख़त्म कर दें। अभी ये लिफ्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन 1 तारीख से फिर से नोटिफिकेशन है कि ये शुरू किया जाएगा। आप क्या कहते हैं, फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, इस मुल्क के हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे लॉकडाउन बस शुरू हो रहे हैं, आ रहे हैं, बस अवाम को मारने के चक्कर में है और कुछ नहीं। ठीक हो गया, तो ठीक है, यानी नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सारा मुल्क है अलग गल सुनो मेरी, सारा के फसाद है किसी नाल भी कोई ऐसा ही समझो। ये गवर्नमेंट भी साढ़े वास्ते सोना है, और कोई भी आई वो भी सोना है, ऐसा ही है हैं जी।
तो ये मुल्क है तो हम है, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या करते हैं भाई मेरे? फ्रूट का काम करते हैं। फ्रूट का काम करते हैं। लॉकडाउन से तंग हुए हैं या नहीं हुए? बस परेशान तो बंदा होता है ना जी। परेशान होता है। कारोबार था या नहीं था लॉकडाउन में? है ही नहीं है। है ही नहीं है। लोग रात को दुकानें बंद करके चले जाते हैं, बाजार कोई निकलता नहीं है। कोई भी नहीं। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 8-7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, दिन को गर्मी होती है, कोई भी नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पहली तारीख से फिर से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू करने जा रही है हुकूमत। आपको क्या लगता है ये ठीक है? देखो, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को इसमें कोई फ़ायदा नुकसान का पता होगा ना, हम लोगों का तो नुकसान ही है। ठीक है। वाम तो नुकसान में जा रही है ना। ठीक है। कोई फ़ायदा होगा तो हुकूमत को होगा। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि हम बिजली की बचत कर रहे हैं, बिजली की बचत हो रही है? नहीं हो रही, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिजली क्या इसमें बचत होगी जी। 8 बजे 9 बजे से वो 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसा ही है। कितना फ़र्क पड़ेगा दुकानें बंद होने से? कुछ फ़र्क पड़ता है? ठीक है। 8 और 2 घंटे, वो जो 2 घंटे डेढ़ घंटे का फर्क पड़ता है। ठीक है। लोग इसी टाइम पे निकलते हैं जी। रात को आजकल आप अभी वो कहते हैं 8 बजे नहीं निकलेंगे, घर पे रुकेंगे तो पेट्रोल भी कम इस्तेमाल करेंगे, बिजली नहीं ऑन करेंगे, दुकानों में नहीं जलेगी तो बिजली की भी बचत हो जाएगी, तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वो कहते हैं आपके लिए भी आसानी हो जाएगी, आपके खर्चे भी कम हो जाएंगे। ठीक है। दुरुस्त है, पर हम लोग चाहिए ना बिजली बनाना जी। टैक्स ले रहे हैं तो बिजली वाम को दे ना, क्यों नहीं दे रहे? ऐसा ही है। तो दुकाना बंद करने से बिजली का मसला हल हो जाएगा। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, हमारा मुल्क है, इसकी बिजली को बहाल करें, खाना पीने वाला काम थोड़ा सा कम करें तो बस अल्लाह पाक इस मुल्क पे करम कर। ठीक है। हाँ जी। मतलब खाना पीना इस्तेमाल कम करें तो थोड़ा सा अपना खर्चात कम कर दें। ठीक है। अपने अखराजात कम कर ले तो उनके अपने पेट भर जाए तो बस अल्लाह खैर कर। हमारे खर्चे कम कर रहे हैं ना जी, ये हमारे खर्चे कम कर रहे हैं, ये अपना खर्चा कम करे ना, हुकूमत का काम है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया जी। इंतजार भुखा से भी रहने से असी तैयार हाँ, समझ गो। लेकिन इन्हें भी कोई सोचना चाहिए ना, मुल्क ऐसी बिजली नहीं पैदावार करो, कोई निज़ाम करो ना। तो गल सुन मेरी, असा गरीबों का तो नहीं कोई काम जाके असी कर सकते। ठीक है। ये गवर्नमेंट का काम है ना, ये मसले मसाइल हल करना, दूसरा तरीका निज़ाम करना, ये तो उन लोगों का काम है। बिल्कुल सही बात है, गल होता है। ठीक है जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला हुकूमत ने शुरू किया, स्मार्ट लॉकडाउन का, इससे आपके कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा है? खासा पड़ा है जी, खासा। इसमें ये है कि हम डेली रूटीन हमारी होती है कि हमने रूटीन रखी हुई होती है कि इतना टाइम पे कारोबार को टाइम देना है, उस टाइम में इतना कमेटी निकालनी है, इतने घर के अखराजात निकालने हैं, बिजली के बिल हैं और दीगर अखराजात, बच्चों की फ़ीसें जी वो। लेकिन इस अरसे में हमने देखा कि हम अपने दुकानों के किराए जो हैं 25 तारीख को दे रहे हैं। अच्छा। 20-25 तारीख को दे रहे हैं किराए। वो जो किराया हमने 5 तारीख को हमने अदा करना होता मालकान को, वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि खासा असर पड़ गया काम काज में। पिछले अरसे में खासी 5-5, 6-6 दिन रोडें भी बंद रही, कारोबार भी बंद रहे, उसकी वजह से भी खासा असर पड़ा है कारोबार में। हमारे पिंडी में पड़ा है, बाकी शहरों के तो हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे, ये कह रहे हैं कि फिर से पहली तारीख से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू करना है और ये स्मार्ट लॉकडाउन तब तक चलेगा जब तक वो जो एनर्जी है उसके क्राइसिस जो चल रहे हैं, यानी कि बिजली की किल्लत है, बाकी और बहुत सारे मामलात हैं, तब तक ये चलाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये करना ठीक है? ये जी मर्जी सरकार की है, लेकिन यह है कि इससे ताजर जो है, कोई भी ताजर है, छोटा है या बड़ा है, हम तो छोटे छोटे हैं, ये खोखों वाले हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कोई भी ताजर किसी भी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी है, मैं इसको ये कहूँगा। ऐसा ही है। ये इनको चलाएंगे तो हुकूमत का निज़ाम भी चलेगा। सब ताजर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स फाइलर हैं, क्योंकि टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको बार बार लाख किया जा रहा है। लाख न किया करें सर। आप कितने लाखों रुपए कमा लेते हैं? क्योंकि वो तो कहा यह जाता है कि हुकूमत की जानिब से जितना पाकिस्तानी ताजर कमाता है
इतना तो पूरी दुनिया में किसी को मुनाफा नहीं होता जितना पाकिस्तानी ताजरों को मुनाफा होता। हम क्या कमाते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम अपने किराए जो 20-25 तारीख के बाद अदा कर रहे हैं, दुकानों के किराए जो हैं 20 या 25 तारीख को दे रहे हैं। क्या कमाते तो हम 5 तारीख को किराया देते हैं। ठीक है, नहीं कमा सके, सेल भी नहीं हो सकी हमारी। ठीक है, यानी कारोबार जो है इस हद तक गिर गया है, डाउन हो गया। ठीक है, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को, क्योंकि आप ताजिर हैं, आप मेन बाजार में बैठे हुए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से जी लॉकडाउन में नरमी करे, इसकी ख़त्म कर दें लॉकडाउन को, ताकि ताजिर खुल के कारोबार करे। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? भाई माशाल्लाह से आपका कारोबार जो है वो बड़ा हैपनिंग सा चल रहा है। लॉकडाउन से जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की जानिब से लगाया गया, इस पर कोई फ़र्क पड़ा? बेसिकली तौर पे हमारी जो टाइमिंग है वो 8-8:30 बजे के करीब ही होती है। अच्छा। उस हवाले से हमारी इस मंडी में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, हमारी टाइमिंग इतनी होती है। आम तो जो सीज़न होता है गर्मियों का होता है या ईद की जो दिन होते हैं, इनमें से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनकी टाइमिंग थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 9, 10, 10:30 बजे तक होनी चाहिए। ओवरऑल हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा सर, लिफ्ट तो ईद के दिनों में उन्होंने वैसे कर दिया लॉकडाउन के, अब हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख से फिर से ये स्मार्ट लॉकडाउन का जो सिलसिला है ये शुरू किया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस को डील करने के लिए, कहा तो ये जा रहा है कि हम लोग इससे बिजली बचा लेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे, आपको लगता है ये इफेक्टिव है? ठीक है जी, हुकूमत की जो पॉलिसी है हम उसको तो फॉलो कर रही हैं जैसे भी है। ठीक है, हम एहतजाज करें भी तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पॉलिसी हुकूमत ने बनानी होती है वो ताजर से पूछ के नहीं बनाता, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाता है। इसलिए हम फॉलो करते हैं, हमने पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं इस बात के लिए कि जैसे ही पॉलिसी बनाएंगे हम इसके लिए तैयार होते हैं। अच्छा सर, आप क्योंकि आप खुद भी अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो बिज़नेस रन करने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे और लोगों से कनेक्टेड हैं, ठीक है, जो आपको सप्लाई भी कर रहे हैं, जो आपसे लेकर भी जा रहे हैं। ये तमाम अफराद क्या कहते हैं स्मार्ट जो लॉकडाउन है इसके बारे में? तो तहफ़्फ़ुज़ात है ही है ना, जिसने दूर से आना होता है, उसको मार्केट में विज़िट करना होता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है। बिल्कुल ऐसा ही से आना होता है, मार्केट से उसने पूरी बिज़नेस के हवाले से जो उसने खरीदो फरोख्त करनी होती है, उस हवाले से उसको तो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता ही पड़ता है। उसका माइंड सेट ये होता है कि 8 बजे से हमने पहले मार्केट में पहुँचना ही पहुँचना है, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसकी शिकायत तो है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कस्टमर। ठीक हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, जिस तरीके से हुकूमत अभी स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है या एनर्जी को बचाने की इन सिंपल वर्ड्स कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है ये इफेक्टिव है, ये चीज़ें इस तरीके से ठीक चल रही हैं? देखिए जी, आवाम की तो राय यही है ना जी, अगर आप चाहते हैं इसकी एनर्जी के, उसमें जो हुक्मरान हैं उनको भी तो इस चीज़ पे देखना चाहिए ना जी, जो उनके अखराजात उनको भी तो कम करना चाहिए, उनको भी तो कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सारी आवाम ही तो कंट्रोल या ठीक है, यानी टैक्सेस भी वही दे रहे हैं, लॉकडाउन भी वही फेस कर रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये जो ताजर जो अब देखें ना 0.5% जो ताजर है वो इसमें हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। पॉलिसी बनाने के टाइम ताजर के साथ मशावरत होनी चाहिए, उसके साथ बैठ के टेबल टॉक होनी चाहिए, उसके बाद फिर हुकूमत को अपना फैसला करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज़ का? चावल राइस का। अच्छा, राइस का, ज़बरदस्त हो गया। सर मुझे ये बताएं कि 8 बजे का एक सिलसिला लॉकडाउन का, स्मार्ट लॉकडाउन का हुकूमत ने शुरू किया, आपको क्या लगता है ये ठीक है या इससे कारोबार में कोई फ़र्क पड़ा? कारोबार में तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि ये हम जो है ना ये कारोबार कर रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल ये लॉकडाउन जो है ना ये सही नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्योंकि हमारा बिजनेस है बेसिकली, जो दिन को गर्मी होती है कोई कस्टमर आता ही नहीं है ना, निकलता ही नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलता। रात को लोग निकलते हैं तो रात को 8 बजे बंद हो जाती हैं शॉप, और इतने रेंट हैं और सारा वो लेबर का खर्चा है, वहाँ हमारी शॉप का खर्चा है, वो हम किधर से पूरा करेंगे? अगर ये 8 बजे बंद कर दें तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, कस्टमर आता ही नहीं, गर्मी होती है, दोपहर को तो कोई भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, ये बताएं कि कितने % फ़र्क पड़ा है अगर आप फीसद में बात करें, पहले जितना कारोबार था? पहले तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, अभी तो 20% रह गया है। पहले 100% कारोबार था, अब 20% है। हम खुद इस गवर्नमेंट के जो है ना इसकी हक में फेवर में है, लेकिन मसला ये है कि ये आप सपोर्टर हैं? हम सपोर्टर हैं इनके, लेकिन ये है कि ये कारोबार तबाह कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन को
कम से कम 10 बजे तक करना चाहिए, क्योंकि रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जब लॉकडाउन करेंगे तो बिजली की भी बचत है, साथ में कोई रोड पे नहीं निकलेगा तो पेट्रोल की भी बचत है। सर किसी चीज़ की बचत नहीं हो रही, आपके सामने सारा कुछ तबाह हो रहा है, इससे बचत तो नहीं होता। जिसने निकलना है ना कोई निकल सकता है, ना कोई हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इनने कारोबार को बिल्कुल तबाह कर दिया। ठीक हो कारोबार रहा ही नहीं है। जो लोग आते थे वो भी नहीं आते, वो कहते हैं ये कि कब आए, गर्मी है, ऊपर से धूप है, गर्मी है, दिन को तो कस्टमर आता ही नहीं है कोई भी। सर आजकल देखिए ना, लिफ्ट किया हुआ है जिस तरीके से लॉकडाउन को, ईद से पहले, ईद के बाद। अब 31 पहली तारीख का ये कह रहे हैं कि पहली तारीख को फिर से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू होगा। ये ना करें। अगर ये देखें ना, हम मैंने बताया हम खुद इनके सपोर्टर हैं, ठीक है, इनकी सब पॉलिसी अच्छी है, लेकिन ये पॉलिसी जो है ये कारोबार को तबाह कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। देखें आगे भी इलेक्शन आएंगे, आगे इनको वोट चाहिए, सारा कुछ, तो ये अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा नहीं है इनका। ये इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो निकलना है बंदे ने वो निकलना है, ऐसा ही किसी तरह भी है। जो नहीं करता वो नहीं करता, जो करता है वो करता है, जो निकलेगा वो निकलेगा, जो मर्जी हो जाए। लोगों की मजबूरी भी होती है, लोग फैमिलीज होती हैं। ऐसा ही रात को हम बिजनेसमैन हैं खुद, हम रात को घर जाते हैं, घर वाले को आगे पीछे जाना होता है, 100 मामला, जिधर जाते हैं हम हर चीज़ बंद होती है। ऐसा ही है। तो ना कुछ चीज़ हम बाय कर सकते हैं ना, और वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं क्या करें, हमारी मजबूरी। देखिए उनका भी है, वो भी हमारे भाई है, ऐसा ही है। उनको भी रेंट, उन्होंने कितने लाखों रुपया रेंट दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेबर का खर्चा दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। बेचारों को अंदर छुप छुपा के, अपनी दुकानों के अंदर छुप छुपा के बेचारे दे रहे हैं, डिलीवरी दे रहे हैं। तो ये कारोबार कोई तरीका तो नहीं है ना, इससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो वैसे है पॉलिसी है कि ये आपको वक्ती तौर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स आगे अच्छा नहीं होगा। ये गवर्नमेंट का ये पॉलिसी इनको कम से कम टाइमिंग जो है ना, कम से कम 10 बजे करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कारोबार तबाह हो रहे हैं, इससे अच्छा नहीं हो रहा है, ये तबाह हो रहा है। ठीक हो गया। क्या करना चाहिए हुकूमत को? बस ये कम से कम इनको टाइम देना चाहिए कि 10 बजे जो है ना, 10 बजे तक कम से कम, अगर इन्होंने टाइम ये ऐसे ही करना है ना, और ये रूल एक बना दें, सुबह का रूल बना दें कि सुबह 9 बजे आपने शॉप खोलनी है और शाम को 10 बजे बंद करनी है। ऐसा ही है, ठीक है ना। और ये परमानेंट बना दें, आप परमानेंट कर दें, ताकि ये वो हर बंदे को पता हो यार किसी ने आना है, किसी ने जाना है। इन्होंने जो ये पहले लोगों को बुलाया, वो 15 दिन हमारा कारोबार सारा तबाह हो गया, उसमें कोई बंदा आया ही नहीं है। ट्रांसपोर्टें बंद किए हैं, अड्डे बंद किए हैं, सारा कुछ बंद किया, उससे तो कस्टमर आया ही नहीं हमारा, और उसमें हमें इतना लॉस हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। अभी कारोबारी कितना लॉस हुआ है, 15 दिन हमारे कारोबार ख़त्म हो गया, बिल्कुल 15 दिन। ठीक हो गया जी, काम ही नहीं कर सके किसी। ठीक हो गया जी। नाज़रीन भाई हैं हमारे, ये बिजनेसमैन है, राइस का कारोबार करते हैं यहाँ पे। इनका ये कहना है कि आप जो हैं एक परमानेंट पॉलिसी कोई निकालें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें। लेकिन जिस तरीके से आप ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं कि ये महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, लॉन्गर गो में अगर आप बात करें तो मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, और अभी भी पहुँच रहा है। आप जब भी कभी लॉकडाउन लगाते हैं और वो 2 घंटे जो कारोबार के होते हैं, बेसिकली उसी में लॉकडाउन लगता है, तो वो जो 2 घंटे हैं वो जितना बिजनेस है उसको रोक कर रख देते हैं, और ओवरऑल जो है वो कारोबार जो है उसको नुकसान पहुंचता है। चाहे वो आज कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं या रात में कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो पीक आवर्स हैं उसमें आपने लॉकडाउन लगाया है और उससे कारोबार को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये तो कारोबार कर रहे हैं, ये दिन में करेंगे, समहाउ इनका निज़ाम चल जाएगा, लेकिन इनके पास जो मज़दूर काम करता है जिसको दिहाड़ी मिलनी है, अब उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही, वो मजदूरी तक नहीं कर सक रहा, वो जो बाकी अपना निज़ाम चला रहा था वो निज़ाम नहीं चला सक रहा। जहाँ पे एक बंदे के पास 3 काम करने वाले थे, अब उसके पास 1 भी नहीं है या सिर्फ 1 रह गया है, तो वो जो बाकी बेरोजगार हो रहे हैं वो किधर जाएंगे, वो अपना निज़ाम कैसे चलाएंगे? क्योंकि ये तो दिहाड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी लगा के कारोबार करते हैं। तो मैंने आपको हर किस्म का बंदा दिखाया कि रेडी वाले से लेके कारोबार, जो राइस का कारोबार या होल सेलर्स हैं यहाँ पे, ये होल सेलर्स कहते हैं कि हम लोगों का निज़ाम नहीं चल रहा तो उस रेडी वाले का कैसे चलेगा? वो भी तो सही कह रहा है। तो हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए कि फिर से अगर ये जो पहली तारीख से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसके बारे में फिर से नज़रसानी करें, इसको देखें, इसके बारे में सोचें
कि आप लोगों ने ये लॉकडाउन लगाना है और इससे क्या नुकसान पहुंचेगा एक आम आदमी को और ख़ास तौर पे यहाँ के ताजिर हजरात को। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।